अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सारा खुरम। वेलकम बैक टू माय शो दी सारा खुरम शो। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा शो डिपेंड करता है, बेस करता है उन लोगों से इंटरव्यू लेने पे जो प्रोडक्टिव और प्रोफेशनल हैं। तो आज जो मेरे सामने शख्सियत बैठी हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू होने वाला है, इनका नाम है मुदस्सिर रहमान सोलर। और इनके नाम के आगे सोलर क्यों लगा है, ये हम इनसे पूछेंगे। और ये बेसिकली सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इट्स ऑल अबाउट के अब गर्मियाँ आ रही हैं ऑब्वियसली। और गर्मियों में सबको जो है एसी और एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन महंगाई और जो हालात आजकल चल रहे हैं इसकी वजह से ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज का जो ये शो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठी हैं वो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं और हम इनसे पूछेंगे कि गर्मियों में जो है वो मुफ्त एयर कंडीशन जो है वो कैसे चला सकते हैं। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम क्या होता है बेसिकली, और फिर हम क्या इस पे नॉर्मल एयर कंडीशन चला सकते हो। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी मैं इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। जी मुदस्सिर भाई, आप ये बताइए कि ये जो सोलर सिस्टम है ये क्या होता है और हम इन पे कौन कौन से जो बरकी आलात या बरके आलात जो होते हैं वो चला सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें सोलर एनर्जी सिस्टम जैसे कि हम एक इसके नाम से जाहिर है कि एक ऐसा निज़ाम जिसमें हम सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और इसको एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं पीवी सिस्टम। यानी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे सोलर सिस्टम तो आपको शायद ये सोलर पैनल और इसकी कोई एक पिक्चर्स भी ना मिले। लेकिन जब आप पीवी सिस्टम सर्च करेंगे तो फिर वो आपको सारे सोलर पैनल मिल जाएंगे। पीवी सिस्टम होता है फोटोवोल्टिक सिस्टम, यानी एक ऐसा निजाम जिसमें हम रोशनी के जरिए जो है वो बिजली पैदा कर रहे होते हैं। अब चूंकि हमारे पास जरिया जो है वो सूरज होता है, तो इसलिए सूरज की एनर्जी से जो है वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पैदा कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम इससे क्या चीज चला सकते हैं और क्या चीज नहीं चला सकते। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हम 1 वाट से लेके 1 वाट जो है टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कम से कम पावर जो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो कम से कम छोटे से छोटा बरकी अप्लायंसेज से लेके मैक्सिमम पावर कंजप्शन वाला जो बरकी आलात है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें चाहे हमारा अगर छोटा फैन, लाइट, एनर्जी सेवर, एलईडी टीवी, फैन कुछ भी है। इससे अगर हम थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं, वो चाहे हमारा वाटर पंप है, इस्त्री है, या उसके अलावा एयर कंडीशन है। और अगर हम कमर्शियल लेवल पे जाते हैं तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री भी हम अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सोलर पर कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग, दैट साउंड्स ग्रेट। तो जैसे आपने बताया कि हर चीज़ जो है हम सोलर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या एयर कंडीशन जो है ऑब्वियसली इतने एक्सपेंसिव होते हैं, आपको पता है कि उसका जो बिल भी आता है, तो क्या ये हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर है, अगर हाँ तो कैसे? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऐसे है कि हम जो हमारे एयर कंडीशन होते हैं डेफिनेटली ये सोलर पे कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एयर कंडीशन जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक वो जो हमारे पास जो पहले इस्तेमाल होते थे जिसको हम आज के दौर में नॉन इन्वर्टर एसी कहते हैं। उसके बाद जो फिर उसके बाद लेटेस्ट जो उसकी किस्म आई वो आई इन्वर्टर एसी की। और फिर उसके बाद जो तीसरी किस्म जो इसमें जिसे हम अपनी लैंग्वेज में थर्ड जनरेशन भी कह सकते हैं, वो ये है कि इन्वर्टर एसी है लेकिन उसके साथ यूपीएस डिवाइस होती है। तो वो यूपीएस डिवाइस वाला जो एसी है वो अब ये 3 तरह के एसी हमारे सामने आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा एयर कंडीशन जो है वो जो है इस पे सोलर पर हम चला सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हम हर तरह का सोलर पैनल जो है सॉरी सोलर एयर कंडीशन जो है वो इस पर चला सकते हैं। वो चाहे नॉन इन्वर्टर है, वो चाहे इन्वर्टर एसी है, या उसके अलावा वो यूपीएस डिवाइस वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता जाऊं कि अगर हम नॉन इन्वर्टर एसी को सोलर पे कन्वर्ट करने की बात करेंगे और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी को, और अगर उसके अलावा हम बात करेंगे डिवाइस वाले एसी को, तो इसकी जो प्राइस होगी उसमें डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। चूंकि वो पावर कंजप्शन ज्यादा कर रहा होता है और ये पावर कंजप्शन कम कर रहा होता है। आमतौर पे हम देखते हैं कि नॉर्मल एसी लोगों के घरों में लगे होते हैं तो वो कहते हैं कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो फिर लोग इन्वर्टर एसी की तरफ जो है
वो मूव करते हैं। तो इन्वर्टर एसी में जब वो आते हैं तो फिर उनका बिजली का बिल काफी कम हो जाता है। लेकिन एक वो लोग जो कहते हैं कि इससे भी कम बिल आए, तो फिर वो यूपीएस डिवाइस वाला एयर कंडीशन जो है इस्तेमाल करते हैं। अब उस एयर कंडीशन की खसूसियत ये होती है कि उसकी कंपनी ने उसके अंदर एक पावर को सेट कर दिया है। यानी अगर मैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो उसमें उन्होंने उसकी पावर कंजप्शन अम्पेयर्स जो हैं वो सेट कर दिए हैं कि ये 2.5 अम्पेयर से या 1.5 अम्पेयर से या 500 वाट से ज्यादा या 400 वाट से ज्यादा कंजप्शन ना करे। यानी जितना एक एयर कूलर हमारा बिजली कंज्यूम कर रहा होता है जो आम इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही वो पावर कंज्यूम जो है वो एयर कंडीशन कर रहा होता है। लेकिन वो कूलिंग भी उसी हिसाब से कर रहा होता है। लेकिन ये है कि ना होने से काफी बेहतर जो है वो हमें वहाँ मतलब कंडीशन या सूरत हाल जो देखने को मिल रही होती है। तो तीनों तरह के जो एयर कंडीशन है इसको हम सोलर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त। यानी तीनों तरह के जो एयर कंडीशनर से कर सकते हैं, और ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा ये कि आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि तीन कौन से किस्म के एयर कंडीशनर हैं। अच्छा जी, तो एयर कंडीशनर को सोलर पे चलाने के लिए कितनी लागत आती है? अगर हम चाहें कि हम कन्वर्ट करवा लें सोलर सिस्टम पे, तो कितनी लागत है टोटल? और गर्मी में मुफ्त एसी चलाने का क्या प्रोसेस है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने आज का जो मेन जो टॉपिक जो सिलेक्ट किया था वो यही था कि हम लोगों को बताया कि आप फ्री में कैसे सोलर लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें और इस पे कीमत कितनी आ सकती है। अच्छा, सोलर सिस्टम में जब मैं कीमत की बात करता हूँ ना तो वो काफी मतलब एक हमें आम रूटीन से हटके चीजों में इसमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। वो क्या है कि इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड इस तरह काफी ज्यादा हमें पैनल्स की क्वालिटी देखने को जो है वो मिल रही होती है। लेकिन अगर मैं मुख्तसर बयान करूं तो वो ऐसे होगा कि जो अगर हम अच्छी क्वालिटी का ए ग्रेड यानी गारंटी वाली तमाम चीजें लगाएं, ऐसा सोलर पैनल लगाएं जिसकी लाइफ या गारंटी जो है वो 25 ईयर हो, तो वो कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है नियर अबाउट तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान जो है वो लग रहा होता है। अब जब भी कोई शख्स ये बात सुनेगा कि 2 से 2.5 लाख रुपए में लग रहा है तो वो कहेगा ये काफी महंगा है और वो शायद इससे पीछे हटने की बात करेगा। लेकिन जब उसको प्रॉब्लम ये है कि जब वो उसकी आरओआई यानी रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को नहीं समझेगा, इसकी तरतीब को नहीं समझेगा, तो तब तक वो इससे ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकता। और जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं वो न सिर्फ जो है वो 1-2 साल फायदा उठाते हैं बल्कि वो काफी अरसा जो है इसको फ्री चला रहे होते हैं। तो आज मैं उसी पर ही बात करूंगा कि हम इन्वेस्टमेंट करके कितने अरसे में उसको आरओआई यानी रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितना अरसा जो है वो हम उसको फ्री इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसकी एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। उसमें देखिए अगर हमारा जो 3 किलोवाट का अगर हम सिस्टम लगाते हैं तो वो अगर दिन में 7 घंटे सोलर से जो है वो जनरेशन हो रही है, तो 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो हमें एक दिन में जो है वो 21 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। यानी हम अगर 3 किलोवाट का, मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, सोलर की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, कि अगर हम 3 किलोवाट का सिस्टम एक एयर कंडीशन के लिए लगवाते हैं तो वो एक दिन में 21 यूनिट जो है वो पैदा करता है। अब अगर ये 21 यूनिट एक दिन में पैदा कर रहा है और यानी अगर एक महीने में कितने पैदा करेगा, तो ये तकरीबन 630 यूनिट पैदा करेगा। अगर मैं इसकी एस्टिमेटेड सी अगर एक प्राइस की बात करूं, अगर 15 रुपए का एक यूनिट हो तो वो 30 दिन में तकरीबन 9,450 रुपए जो है वो हमें अर्न करके देगा हमारा सिस्टम, जो हमने 2,25,000, 2,50,000 रुपए या 2 लाख रुपए में जो है वो लगवाया होगा। यानी हम 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं और हमें बदले में एक महीने, हर महीने में जो है वो 9,450 रुपए एस्टिमेटेड जो है वो मिल रहे होते हैं। और अगर मैं एनुअल बात करूं, ये तकरीबन 1,13,400 रुपए बनते हैं। और अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट को इससे करूं कि अगर मुझे एक साल में 1,13,000 बच रहा है तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 2 से 2.5 लाख यानी 2,25,000, तो ये तकरीबन आपका 1 साल और 9 माह में जो आपने पैसे लगाए थे वो आपके वापस आ गए। अब ये तो सवाल ये पैदा होता है कि मैंने पैसा लगाया तो वो मुझे मिल गया, यानी आपने जो पैसे लगाए वो आपको 1 साल 9 माह, यानी आप इसको 1 साल 9 माह को भी छोड़ें, आप इसको तकरीबन 2 साल या मैक्सिमम अगर आप बात करें तो आप इसको जो है वो 2.5 साल या 3 साल, आप 3 साल तो नहीं होता, जल्दी ही रिवर्स हो जाता है, यानी आप 2.5 साल की भी अगर बात करते हैं तो सोलर पैनल जो आप उसमें लगा रहे हैं उसकी गारंटी है 25 ईयर, 25 साल वो गारंटी कार्ड जो है
वो कंपनी आपको देती है कि आपने ये सिस्टम लगाया तो 25 ईयर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो रिपेयर नहीं करती बल्कि रिप्लेस करती है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में अभी तक ये जो प्रोडक्ट वाहिद प्रोडक्ट है जो खराब होने पे रिपेयर नहीं होती बल्कि रिप्लेस होती है। तो आपको जो वारंटी मिल गई वो 25 साल की मिल गई और आपने जो इन्वेस्टमेंट की वो आपने 2 सालों में पूरी कर ली। तो आप 23 साल जो है उसको फ्री चला रहे होंगे अपने एयर कंडीशन को। अगर आप एयर कंडीशन नहीं यूज कर रहे तो आप उसके साथ साथ जो है सर्दियों में चूंकि धूप तो निकल रही होती है तो आप उसमें जो है बाकी बरकी अप्लायंसेस जो है जैसे सर्दियों में हमारी जो सर्दियों में भी एयर कंडीशन चलता है हीटिंग मोड पे, बल्कि ओवन भी आप चला सकते हैं, इस्त्री भी चला सकते हैं, वाटर पंप वगैरह भी उसी सिस्टम पे अगर आपकी वो जरूरत नहीं है तो वो आप चीजें चला सकते हैं। यानी इसमें सिंपल सी बात मैं ये कहूंगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें वो इन्वेस्टमेंट 2 साल में आपको वापस मिल जाती है और 23 साल तो कंपनी आपको वारंटी देती है कि आप इजीली उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। तो जो हमारा टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट किया आई थिंक। बहुत जबरदस्त, आपने इतने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया और उसके साथ साथ इतने इसके बेनिफिट्स बताए हैं कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि ये रिकवर हो जाती है, आपकी रिकवरी के साथ साथ आपको काफी सालों तक फायदा पहुंचाती है। तो इससे बेस्ट क्या है? अगर लोग परेशान हो गए 2-2.5 लाख रुपए, तो नॉर्मली अगर हम एक अच्छा एसी 2 टन का या ऐसे लेते हैं तो वो भी अच्छी कंपनी का आपको 1.5-2 लाख का पड़ता है। लेट्स सपोज अगर आप 2-2.5 टन का ले रहे हो, तो अगर हम एक बार का खर्चा लगा दें 2-2.5 लाख इस सोलर सिस्टम के लिए, तो आई थिंक हमें जिंदगी भर का फायदा है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका आपने एक्चुअली कहा कि ये वो चीज है जिसे हम रिप्लेस कर देते हैं। अगर ये खराब भी हो जाए तो इसको जो है 25 ईयर्स की गारंटी है, तो मैं तो इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। अच्छा, आपने इसके इतने बेनिफिट्स बताए, अब जरा ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं या कौन सी जो सोलर सिस्टम पे चल रही हैं और कहाँ कहाँ आपने काम किया या ये कहाँ कहाँ लगी हुई और किस तरीके से लगवाया जाए, किस तरीके से कांटेक्ट किया जाए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपको बताता जाऊँ, आप तो पहले नंबर पे जो आपने बात की कि हम सर्विसेज दे रहे हैं कि ये रिपेयर नहीं बल्कि रिप्लेस होता है, ये मैं नहीं पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये सोलर पैनल का ये रूल है कि वो रिपेयर नहीं होते, वो रिप्लेस होते हैं। अगर उसमें कोई ऐसी खराबी आ जाए, यानी अगर कोई तार वगैरह निकल गई है कुछ ऐसा, वो तो इजीली पिन वगैरह लग सकती है, लेकिन अगर वो आउटपुट देना छोड़ जाए तो वो रिपेयर नहीं बल्कि रिप्लेस होती है। ओवरऑल पूरी दुनिया में ये रूल्स जो है अप्लाई होता है। अब रही बात के कहां पर ये लगा और कैसे है, तो मैं इसका सिंपल सा जवाब ये दूंगा कि हजारों सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में लगे हुए हैं और मैं कहूंगा कि सैकड़ों कंपनियां पूरे पाकिस्तान में जो है वो सोलर सिस्टम पर काम कर रही है, जिनमें से एक कंपनी हमारी भी है जो कि A2Z सोलर के नाम से है। और आपको जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि हमारा यूट्यूब का चैनल भी है और हमारी कंपनी भी है, रजिस्टर्ड कंपनी है A2Z सोलर के नाम से, और यूट्यूब चैनल भी है। तो उस यूट्यूब चैनल पे हम बेताशा तकरीबन 325 से ज्यादा हमने वीडियो जो है जस्ट सोलर एनर्जी के रिलेटेड जो है वो हमने उसमें अपलोड की हैं। तो अगर आप में से कोई शख्स सीखना चाहता है तो वो वहां विजिट करके उसको सीख सकता है। और अगर आप में से कोई शख्स जो है वो इंस्टॉलेशन भी करवाना चाहता है पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारा हम सर्विसेज आपको दे सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। आप A2Z सोलर की जो वेबसाइट है www.A2zsolar.pakс.pk, या आप उसके व्हाट्सएप का जो नंबर है 0307 399 99 0307389898, इस पर भी रब्ता करके जो है वो लगवा सकते हैं। जी, बहुत जबरदस्त, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और काफी आसानी कर दी। जो लोग इंटरेस्टेड हों या इस शो इसके के अलावा बाद कोई अगर जो आपका चाहें, क्वेश्चन है तो हाँ, बताइएगा। जी बिल्कुल। जी जी क्या बगैर बैटरी के यूपीएस दस्तयाब हैं? ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। जी जी, आपने यकीनन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हम जब भी कोई इन्वर्टर या कुछ सोलर लगवाते हैं तो डेफिनेटली हमें इन्वर्टर के साथ सोलर सिस्टम में जो है वो इन्वर्टर जो है वो लाजमी लगाना पड़ता है। अब जब हम उस इन्वर्टर को लगाते हैं तो, या यूपीएस जिसे हम आम लोग जानते हैं आम अल्फाज में, तो वो बैटरी के साथ चलता है और बैटरी जो है वो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 2.5 साल के बाद जो हमें रिप्लेस करनी पड़ती है। तो कस्टमर का ये बहुत ज्यादा शिकवा हमारे सामने देखने को मिलता है कि जी जो हमारी सेविंग होती है उसका कुछ तकरीबन 30 to 40% जो है वो बैटरी की कीमत में जो है वो जाया हो जाता है ना। तो यानी हमें दोबारा से वो यानी इसको हम कहते हैं
रनिंग कास्ट, यानी कैपिटल कास्ट जो आपकी थी वो तो थी, लेकिन जो रनिंग कास्ट थी वो ज्यादा हमें करनी पड़ती है। तो अभी आपको ये बताता जाऊं कि अभी जितने भी इन्वर्टर आ रहे हैं, जितने भी सिम मुराद है कि तमाम बगैर बैटरी वाले तो नहीं आ रहे, लेकिन मैक्सिमम जो बड़ी कैपेसिटी में इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें चाहे 3 किलोवाट का हो चाहे 5 किलोवाट का इन्वर्टर हो, तो वो विदाउट बैटरी जो है वो इन्वर्टर जो है अभी आ रहे हैं। यानी आप उसको बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं, प्लग एंड प्ले, यानी आप उसमें सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे और आप उसमें इनपुट वापडा देंगे ताकि रात को आप उसको चला सकें उन चीजों को, और अपनी बरके रात जो है उसको बड़ी आसानी से जो है वो चला सकते हैं। जी, बहुत अच्छे। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में है कि जैसे आपने 3 एयर कंडीशन की काइंड्स हमें बताई थी, तो बहुत सारे लोग जो है या तो फर्स्ट नॉर्मल एयर कंडीशन चला रहे होते हैं और अब बहुत ज़्यादा लोग मूव कर गए हैं इन्वर्टर पे। तो इन्वर्टर क्योंकि उसमें बिल कम आता है, तो इन्वर्टर और नॉर्मल जो एयर कंडीशन है, उनका क्या डिफरेंस है? मीन्स कितना डिफरेंस आ जाता है हमारे बिल के अंदर ये वैसे? तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर इसी की आप बात कर रहे हैं ना? जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखें दो इसमें हमें समझे फॉल्ट नजर आते हैं देखने को, या दो फायदे नजर आते हैं। वो क्या है, दो फॉल्ट इसमें क्या है कि जो अगर हम नॉन इन्वर्टर एसी लगाने की बात करते हैं, तो जब वो स्टार्ट होता है ना, यानी जब हम उसके स्विच को ऑन करते हैं, तो उस वक्त वो शुरू में जो पावर कंज्यूम करता है, जिसे हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में स्टार्टिंग टार्क कहते हैं, तो उसका टार्क लोड बहुत ज्यादा होता है। यानी वो शुरू में अगर आप समझे कि वो 2000 वाट का है, तो जब वो शुरू में चलता है तो वो तकरीबन 6000 वाट जो है, 7000 वाट पावर जो है वो कंज्यूम करता है 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। तो उसमें हमें नुकसान ये होता है कि अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है सोलर पे, या अगर हमें बैकअप के लिए यूपीएस पे चलाना है, तो हम क्या करते हैं कि हमें फिर वो 2000 वाट का जो है वो सिस्टम नहीं लगाना पड़ता। हमें जो है वो उसके लिए तकरीबन जो है वो 6000 वाट वाला सिस्टम लगाना पड़ता है। तो एक नॉर्मल नॉन इन्वर्टर एसी में जो है वो, और एक इन्वर्टर एसी में हमें ये ज्यादा फर्क नजर आता है कि उसके लिए हमें छोटा इन्वर्टर जो है वो भी लग सकता है, और उसमें जो हमें बड़ी कैपेसिटी का, उसकी पावर से भी ज्यादा कैपेसिटी का जो है इन्वर्टर जो है वो लगाना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कंजप्शन, यानी बिल में हमें कितना फर्क जो है वो देखने को मिलता है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि आपका बिल जो है वो डिपेंड ऑन होता है कि आप एयर कंडीशन जो है वो कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे, बल्कि आप जब भी एयर कंडीशन परचेज करने के लिए जाते हैं तो उस पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा होता है कि ये 40% सेविंग वाला है, ये 60% सेविंग वाला है, ये 75% सेविंग वाला। अभी तक 75% सेविंग वाला यानी आया है। यानी अगर आप एक नॉर्मल एसी लगाते हैं और आपका बिल 10,000 आता है, और आप उस पर 70% सेविंग वाला अगर एयर कंडीशन लगा लेते हैं, तो उतनी ही देर अगर वो एयर कंडीशन चलेगा तो आपका बिल 2500 रुपए आएगा, बिजली पे चलने की बात कर रहा हूँ। ये डिपेंड ऑन होता है कि आप कौन सी परसेंटेज वाला जो है वो, कौन सा मॉडल जो है वो एयर कंडीशन का परचेज कर रहे हैं, वो 50% वाला है, 75 वाला है, या 40 वाला है। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी और काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजेबल ये इंटरव्यू रहा, जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही थी। सो थैंक यू सो मच। लेकिन आप ये बताइए कि आप इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो आप क्या पढ़ाते हैं? आप मतलब यू टीच व्हाट? जी जी, बिल्कुल, मैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एज इंस्ट्रक्टर जॉब कर रहा हूँ, और वहाँ पे सोलर टेक्नीशियन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की जो क्लास है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। और अभी आपको बताता जाऊँ कि अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो पंजाब पीएसडीएफ की जानिब से जो है वो मिनोरिटीज के लिए चल रहा है, यानी जो नॉन मुस्लिम है उनको भी सोलर की जो है वो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है उसमें मेल एंड फीमेल्स जो हैं वो दोनों हमारे पास सोलर की जो ट्रेनिंग है वो कर रही हैं। ओके जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आप जो है यूट्यूबर भी हैं, और आपने अभी बताया कि आपका जो चैनल है उस पे काफ़ी वीडियोस आपने आई थिंक 200 अबव वीडियोस डाली हैं रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। तो दोबारा से अपने चैनल का नेम बताइए ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। जी बिल्कुल, मेरे चैनल का नाम है A2Z सोलर के नाम से मेरा चैनल है। 2 डिजिट्स वाला है, A2Z। अगर आप TO2 भी लिख देंगे तब भी वो इजिली आ जाएगा, A2Z सोलर। यानी A2Z से मुराद आप ये कह सकते हैं
कि हम कंप्लीट सोलर सोल्यूशन जो है वो फराहम करते हैं। जस्ट कस्टमर ने बताना है कि ये मेरा लोड है, यानी मैं ये चीज सोलर पे चलाना चाहता हूं और पाकिस्तान के इस शहर में जो है वो उस शहर से मेरा ताल्लुक है, तो आप जो है वो हमें इंस्टॉल कर दें। उसमें कंप्लीट सर्विसेज जो है A to Z सर्विसेज जो है वो हम फराहम करते हैं। यानी कस्टमर के उसमें चाहे उसमें एयर कंडीशन परचेज करना है, अगर पहले से लगा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो चाहे एयर कंडीशन परचेज करना है या उसके अलावा सोलर पैनल परचेज और उसकी इन्वर्टर, तमाम चीजें जो है वो परचेज से लेके इंस्टॉलेशन तक, सर्विसेज तक, तमाम A to Z सर्विसेज जो है वो हम फराहम करते हैं। और इसीलिए हमने अपनी कंपनी का जो नाम है वो A to Z सोलर रखा है, और यूट्यूब चैनल का नाम भी जो है वो A to Z सोलर ही है। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एट द एंड मैं शो वाइंड अप करने से पहले चाहूंगी कि आप कोई मैसेज दीजिए व्यूअर्स को, हम और हम सब देखने वालों को, जो भी आपका ये शो देखेंगे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सिंपल सा एक मैसेज उन्हें दूंगा कि यूज सोलर एनर्जी, सेव मनी, सेव इन्वायरमेंट, सेव इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड टेकिंग आउट टाइम फॉर माय शो। और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। वंस मोर आई एम रियली थैंकफुल टू यू। सो इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट शो आई विल डेफिनेटली इनवाइट यू विद अनदर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। अब तक अब मैं अपने शो का वाइंड अप करती हूँ। तो सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह।